नहीं, लेकिन वो भ्रष्टाचार को सह भी रहे हैं, भ्रष्टाचार को उजागर नहीं कर रहे हैं, इस मामले में वो भ्रष्ट हैं, मतलब वो सिस्टम के पार्ट हैं। इसलिए परमवीर जैसे व्यक्ति को लीलावती हॉस्पिटल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया जाता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, परमवीर अगर लीलावती हॉस्पिटल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, उसमें इस पूरे गैंग की भूमिका है, गेट्स गैंग की भूमिका है। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? कुछ दिन पहले परमवीर सिंह गए थे मिलने के लिए, ये जो लड़की है रिया चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के बॉयफ्रेंड की का संबंध बिल गेट्स से है और रिया चक्रवर्ती के लिए एपियर होते हैं जस्टिस चंद्रचूड़ के बेटे सतीश मान शिंदे को हटा करके। और जस्टिस चंद्रचूड़ का कोविड के दौरान जो नजरिया रहा, उसे हम लोगों ने बड़ी नजदीक से देखा है। उस वक्त के तत्कालीन जस्टिस थे जस्टिस रमन्ना। जस्टिस रमन्ना के 90,000 शेयर भारत बायोटेक में हैं, ये हम लोगों ने एक्सपोज किया। और कोविड के दौरान जब सुनवाई हो रही थी, तो हम लोगों की अपील थी कि जस्टिस रमन्ना इस केस की सुनवाई नहीं करें। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। उनकी मां का 90,000 शेयर भारत बायोटेक में है। और तो और आप हैरान हो जाएंगे कि जस्टिस रमन्ना जब जस्टिस थे, उसके बाद वो हैदराबाद में जाकर के एक अवार्ड सेरेमनी में उसी प्रोडक्ट की तारीफ करके लौटे थे। और जस्टिस रमन्ना, ये फॉर्चुनेट था कि जस्टिस रमन्ना को उसी दौरान जज बनाया गया जिस दौरान ये गेट्स यहां पर लगातार यात्रा कर रहा था। गेट्स कोई साइंटिस्ट नहीं है, कोई वैज्ञानिक नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। लेकिन अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि गेट्स को आपने देखा होगा, उस दौरान वैक्सीन के बारे में बड़ी चर्चा कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? क्या रिश्ता है वैक्सीन से गेट्स का? इसे तहकीकात कीजिए आप। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताएगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया बिकी हुई है, पूरी तरह से बिकी हुई है, गेट्स के हाथों बिकी हुई है। हम लोगों ने एक्सपोज किया था कि $419 मिलियन इस व्यक्ति ने खर्च किए हैं मीडिया को खरीदने के लिए। और मैंने पिछले दिन भी बताया था कि चाहे वो गाबी हो, ग्लोबल अलायंस फॉर इम्यूनाइजेशन, जो गाबी है वो हो, चाहे डब्ल्यूएचओ में ये व्यक्ति, या बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो इसका है, ये 45% प्राइवेट डोनर में इनका हिस्सेदारी है। अब डब्ल्यूएचओ से अमेरिका निकल गया है, तो डब्ल्यूएचओ को ये फाइनेंस करता है, रिसर्च जर्नल को फाइनेंस करता है, नेचर को, लांसेट जैसे जर्नल्स के लगभग 80% रिसर्चर को इन्होंने खरीद लिया है। तो जो ये कहेगा वही रिसर्च आ जाएगा वैज्ञानिक रूप से। इसी तरीके से ये पुलिस वालों को, जो लोग बिके, ऐसे पुलिस वाले जो होते हैं, उनको ये अपने गुड फेथ में रखते हैं। ये मुट्ठी भर लोगों को देखते हैं, कुछ कॉर्पोरेट बिजनेसमैन, कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ जर्नलिस्ट, कुछ जुडिशरी के लोग, और सरकार के कुछ बिके हुए जो पॉलिटिशियन हैं, वो इन सबका घालमेल करके मुश्किल से 100-200 लोगों को इनको नियंत्रित करना होता है। फिर तो वो पूरे देश को कंट्रोल कर लेते हैं। जो वो कहते हैं पूरा देश वही मानता है। यही चलाया इन्होंने। लेकिन अब ट्रंप ने इनके खिलाफ डंडा शुरू कर दिया है, डंडा ले लिया है। ट्रंप ही नहीं, एलॉन मस्क भी इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। और ट्रंप का जो पहला दिन था ऑफिस में, उन्होंने पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया कि अमेरिका डब्ल्यूएचओ का हिस्सा नहीं रहेगा। ट्रंप ने पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है और डब्ल्यूएचओ से अमेरिका बाहर हो गया। नंबर 1। नंबर 2, ये जो क्लाइमेट चेंज का भी यही गैंग है जो क्लाइमेट चेंज का भी रैकेट फैला रहा है पूरी दुनिया में, कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कार्बन इमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है, कार्बन इमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो यही गैंग ने फैलाने की कोशिश की, तो अमेरिका उससे भी बाहर आ गया। जेनेवा का जो क्लाइमेट जो बॉडी है, उससे अमेरिका, क्लाइमेट ट्रीटी जो है, उससे भी अमेरिका बाहर आ गया।
जेंडर का भी यही फैला रहा था। आपको याद होगा कि चंद्रचूड़ साहब यहां पर सुन रहे थे एलजीबीटी का, ये लोग वही खेल कर रहे थे। जेफरी एप्स्टाइन का भी जो अभी आइलैंड था उसकी जांच हो रही है। तो दुनिया भर के जो मुट्ठी भर लोग हैं, करप्ट लोग, वो हर जगह जाकर के व्यवस्था को अपने कब्जे में कर लिया है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि दिशा और सुशांत का मामला स्टैंड अलोन मामला नहीं है। इनके खिलाफ जिन शक्तियों ने काम किया है, उन शक्तियों की पहुंच बड़ी लंबी है और इतना रसूख ये रखते हैं। अभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये पाप करने के लिए, उसके लिए भी डावोस में ये चल रहा है। भारत के कुछ बिजनेसमैन इनके चक्कर में पड़े हुए हैं और वहां फंसे हुए हैं। कुछ नौजवान जो अपने आप को बिलियनर कह रहे हैं, वो सब वहां फंसे हुए हैं। भगवान सद्बुद्धि दे, इनसे बाहर आए। तो परमवीर का जो लीलावती हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट हुआ है साहब, वो लीलावती हॉस्पिटल जो डायमंड व्यापारी का हॉस्पिटल है, वो एक ट्रस्ट बनाया और हॉस्पिटल बनाया, व्यापार करने के लिए हॉस्पिटल बनाया, लोगों की भलाई के लिए हॉस्पिटल नहीं बनाया। बेल्जियम का वो ऑफिस ऑफ ऑर्डर रहा है वो व्यक्ति यहां पर। उनके एक प्रकार से आंख और कान रहे हैं। भारत के प्रति उनकी क्या श्रद्धा है, इसे दुनिया को ना बताएं। तो ये है इतिहास लीलावती हॉस्पिटल के मालिकों का, उनके ट्रस्ट का। अब अगर ये इतिहास रहेगा तो मेडिक्लेम 37 लाख का चला जाएगा, 25 लाख का मेडिक्लेम फौरन आ जाएगा। तो ये पूरा नेक्सस है साहब। मैंने कोशिश की है कि उस नेक्सस को आपके सामने रखूं कि ये नेक्सस बहुत आसान, इसको डिकोड करना बहुत मामूली बात नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे अब जैसे मैं बता रहा हूं, उस फाइंडिंग्स को आप जब देखते जाएंगे तब आपको अंदाजा होते रहेगा। और जो ऑल्टरनेट मीडिया है उसके शरण में जाइए, उसको देखिए, उसको तलाशिए, आपको पता चलने लगेगा कि कहां गड़बड़ियां हो रही हैं। तो ये जो नेक्सस है कि परमवीर को लीलावती हॉस्पिटल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया, तो वो तो यही करेगा साहब। वो तो सारे सीसीटीवी फुटेज के सारे उड़ा देगा या उड़ ही जाएगा। अभी तक जो उसने किया दिशा और सुशांत के मामले में, वही हस्र होना है इस केस का भी। लेकिन हमारी नजर बनी हुई है, हम उनके एक एक चाल को एक्सपोज करते रहेंगे। आप लोगों के अगर कोई सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, गुड खुलासा, आई लाइक यू फ्रॉम कराची। अच्छा, अबराज खान, थैंक यू वेरी मच अबराज भाई। और जय कृष्ण, हरे कृष्ण, मधुकांत ढोलकिया, थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा, सुमन मजूमदार, विजय सदाशिव फड़के, हिज आइडेंटिटी पैरेड कैनॉट स्टैंड इन कोर्ट। ये बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनका आइडेंटिटी पैरेड बिल्कुल नहीं आने वाला है, वो बिल्कुल स्टैंड नहीं करेगा। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। निम्मू लामा कह रहे हैं जय श्री राम। नमस्कार पाठक जी। नमस्कार निम्मू जी, नमस्कार। सभी भक्तों को, सभी शिव भक्तों को, सभी राम भक्तों को बहुत बहुत नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे मधुकांत ढोलकिया, आप गुजराती हो? जी नहीं, मैं गुजराती नहीं हूं, लेकिन मैं भारतीय हूं और आप भी हमसे अलग नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मधुकांत ढोलकिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आभार। बीके कर, आई लाइक योर इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट दीज पीपल हु आर एनिमी ऑफ ह्यूमन। यस, दे आर एब्सोल्युटली एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी। दे आर। और अच्छी बात यह है मित्रों कि अमेरिका में इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है शुरू। आरएफके, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर कौन है आपको मालूम होगा, मैं फिर भी बताता हूं। जॉन एफ कैनेडी जो थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, जिनकी हत्या हो गई थी, उनके जो भाई थे रॉबर्ट एफ कैनेडी सीनियर, वो भी एक अटॉर्नी थे, वो भी एक बड़े लॉयर थे, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी। उनके बेटे हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर। तो ये वहां पर हेल्थ सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं और इन्होंने एक किताब लिखी थी गेट्स, फॉची और फार्मा के ऊपर, और वो किताब बहुत चर्चित हुई थी कि इनका वो क्रिमिनल कंसोर्टियम है और ये क्रिमिनल कंसोर्टियम में ये ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ के लाते हैं, पुलिस ऑफिसर को पकड़ के लाते हैं, बिजनेसमैन को पकड़ के लाते हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स को पकड़ के लाते हैं, पॉलिटिशियन को पकड़ के लाते हैं।
और हर देश में इसी तरीके से इनका क्रिमिनल कंसोर्टियम काम करता है और अपने अपने एजेंडे को ये लागू करवाते हैं। यही आपको फार्मा में मिलेंगे, हेल्थ केयर में मिलेंगे, यही आपको एजुकेशन में मिलेंगे। अगर आप देखेंगे ये अशोका यूनिवर्सिटी, ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स के यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गए। किसने पैसा दिया, कैसे पैसा आया, कोई तहकीकात नहीं है। तो यूनिवर्सिटी हेल्थ केयर को अब प्रभावित कर रहे हैं, एजुकेशन को प्रभावित कर रहे हैं, जुडिशरी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इस तरह का इनका कंसोर्टियम है मुट्ठी भर लोगों का, और यही मुट्ठी भर लोग कहीं भी न्यायिक व्यवस्था को ठीक से चलने नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इसको हम एक्सपोज करते रहेंगे और आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, ताकि आपको यह जानकारी मिल सके कि कैसे ये व्यक्ति परमवीर सिंह नाम का व्यक्ति लीलावती हॉस्पिटल में कैसे जाकर के एग्जीक्यूटिव, कोई लेना देना नहीं लीलावती हॉस्पिटल से। अरे भाई, परमवीर सिंह एक आईपीएस ऑफिसर रहा है, वो लीलावती हॉस्पिटल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गया। सपना आ रहा था क्या? तो किसी ने बनाया, कहीं उसकी पहुंच थी। वो पहुंच का आधार क्या है, बस इसे खंगालेंगे, पता चल जाएगा। किसी ने जब बनाया होगा परमवीर सिंह को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो कहीं ना कहीं तो परमवीर सिंह की पहुंच थी, या परमवीर सिंह को किसी ने अप्रोच किया होगा। यह जानते हुए भी कि परमवीर सिंह एक बदनुमा दाग हो गए हैं मुंबई की खाकी वर्दी के लिए, उसके बाद भी लीलावती हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसे बनाया गया, ये जानते हुए भी। तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। बात वही है नेक्सस का, ड्रग डीलरों का, फार्मा माफियाओं का, लिकर बैरन का, नकली नोटों के कारोबार करने वाले का। इनका जो कंसोर्टियम है, ये कंसोर्टियम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करता रहता है। यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स। इस तरह के लोग हैं। तुम मेरी तारीफ करो, मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा। वेरी वेल सेड नवीन कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम जी, नागेंद्र यादव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सबका बहुत बहुत आभार जो आप इतने देर तक हमारे साथ बने हुए हैं। कुछ देर बाद, आज बड़े दिनों बाद सहारा के विषय को उठाऊंगा। बहुत सारे लोग हमसे कह रहे हैं, तो 4 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार।